कहते हैं पूर्व काल में एक माता का एक बालक था। बालक इकलौता था और 9 वर्ष की आयु थी लगभग बालक की। तो माता ने कहा बालक से कि धर्म चर्चा रोज सुनाया करती थी, जिस जिस प्रकार आप और हम सुनते हैं, हम सुनाते हैं, आप लोग सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक व्यक्ति के जीवन में भगवत दर्शन न हो जाए तब तक यह जीवन व्यर्थ है। पुत्र बोला, माता कैसे? बोले, भगवान के दर्शन किए बिना यह जीवन तो व्यर्थ है। उसने कहा, जा रहे हैं तो हम व्यक्ति, अगर ऐसा है तो मैं भगवान को खोज लूँगा और भगवान के दर्शन तो बहुत ज़रूरी है। माता बोले, अभी तो विश्राम हुआ नहीं। विश्राम मतलब सत्संग पूरा नहीं हुआ। बोले, माता, अगर आप पूरे सत्संग की विधि सुनाओगे तो बड़ा कठिन है। तो बोले, दर्शन कैसे? बोले कि कहन मंदिर में, तब तो आ जाओ दर्शन कराओ। कहाँ मूर्ति के दर्शन अगर मैं करने जाऊं, और मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठित भगवान की भावना रहती है, तो मैं जब तक मंदिर में रहूँगा, जब तक मुझे स्वतः भगवान दीन करुणा वत्सल अकारण दयालु करुणा निधान मुझे दर्शन नहीं दे देते। माँ ने कहा, अगर मैंने भी तुम्हें कुछ भगवत भक्ति की गुण सृष्टि रचना दी हो तो कहीं ना कहीं आपको आपका संकल्प शुभ संकल्प सिद्ध हो जाए। देखिए, मैं मंदिर के बाहर से खड़ी रहूँगी और आप मंदिर के अंदर चली जाना। बोले, ठीक है। अगर वास्तव में तुमने हमारा दूध पिया है तो जब तक दर्शन न हो जाए भगवान के तब तक खोलना मत। माता ने कहा, ठीक है। वो बैठ गई बाहर। 2, 4, 6 दिन, 8 दिन हो गए और चाचा ने पूछा, फूफा आ गए, ताऊ जी आ गए और सब मौसिया सब ले टिकारी पहुंच गए कि फाड़ दिया जाए मंदिर का गेट, और छोटा सा बच्चा है, कैसे क्या होगा? और 9 दिन हो गए हैं। माता ने कहा, कुछ नहीं, चाहे बच्चा मर जाए, लेकिन जब तक खुद भीतर से दरवाज़ा नहीं खोलेगा, अपना संकल्प पूरा नहीं करेगा, तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलने दूंगी। पिता ने कहा, तुम कैसी माता हो? हम कहा, हम ऐसे ही माता हैं। अगर उसने संकल्प लिया है तो हो जाए दर्शन, तब तो मैं पुत्रवती नहीं। और पुत्रवती क्या मतलब? पुत्रवती का मतलब है कि उसका पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न होकर दूसरे गर्भ में न जावे, तो पुत्रवती। नहीं तो तुम्हारे पेट से पैदा हुआ तुम अपना पुत्र कह रही हो और मरने के बाद दूसरे गर्भ में चला गया।